चलिए समझिए। देखिए, इफ का मतलब इफ एक कीवर्ड है, ब्रैकेट्स, इसके अंदर कंडीशन, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो भाई इसके अंदर हमने लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 7। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? आप लोग क्या कहेंगे इसको? ट्रू कहेंगे, क्योंकि 10 7 से बड़ा है। हमने लगाया इसमें कोलन्स। ठीक है, एंटर प्रेस किया हमने। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर एक स्पेस आएगा। ये छोटा सा स्पेस आपका खाली छूट जाएगा। ये स्पेस पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते क्या है? इंडेंटेशन। इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन ये पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्पेस मिस कर दिया और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास एरर आएगी। देखते हैं, अगर मैं चलाऊं इसको बिना स्पेस के, अगर मैं चलाने की कोशिश करता हूं, मैं लिखना यहां से स्टार्ट कर दिया, मैंने प्रिंट लिखा और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। रन किया अगर मैंने इसको, तो मेरे पास एरर आएगी। सही है, तो ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना आपको, इस लाइन के आगे बस एक बार टैब दबा दीजिए, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं इंडेंटेशन की, तो ध्यान रखिएगा कि हम अंदर की बात करते हैं। इसके इंडेंटेशन में होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। अब अगर हम इसको रन करेंगे, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब जाकर ये प्रिंट होगा। रन किया हमने इसको, हेलो आ गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, तब हम कहते हैं कि एल्स को प्रिंट करो। एल्स एक अगेन कीवर्ड है, आपने इसमें लिख दिया बाय। इसका मतलब है कि अगर आपकी ये जो एल्स है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस कंडीशन के ऊपर, कि आपकी ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तब जाकर आपका ये एल्स चलेगा। अभी कैसी कंडीशन है? ट्रू कंडीशन है। अगर ये कुछ ऐसा होता, तो कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। तो अब क्या प्रिंट होगा हमारा? बाय। तो कुछ ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। एल्स हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपका इफ के ऊपर। सही है। एक से ज्यादा कंडीशन अगर आपको चेक करनी है, तब हम यूज करते हैं एल्स इफ। कैसे लिखते हैं? एल इफ ब्रैकेट। ठीक है, हमने यहां लिखा 10 इज ग्रेटर देन 5। हमने यहां लिखा प्रिंट, प्रिंट इसके अंदर हमने लिख लिया हाय। एक और एल्स इफ लगा लिया हमने। एक इफ एल्स के बीच में कितने भी एल्स इफ आ सकते हैं। हमने इसके अंदर लिखा 10 इज ग्रेटर देन 4 या 3। मैंने प्रिंट किया और हमने यहां लिख दिया हे। ठीक है, तो मुझे बताओ आप लोग, क्या प्रिंट होना चाहिए? भाई कैसे चलता है, पहले मैं बता देता हूं। पहले ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भाई ये चल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये कंडीशन चेक होती। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये चल जाता। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करता। अगर ये ट्रू होती तो ये चलता, अगर ये भी फॉल्स होती तब जाकर ये चलता। मतलब एल्स के लिए आपकी तीनों की तीनों ही कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो अभी अगर आपसे पूछूं मैं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ओनली हाई? पक्का? सर बाय प्रिंट होना चाहिए। बाय? क्यों? सर ऊपर की तीनों कंडीशंस तो नहीं। फॉल्स नहीं है ना? नहीं नहीं, अब बताओ। एक ही कंडीशन फॉल्स। हाँ तो सर बता। हाई, हाई प्रिंट होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहां पर से कंडीशन स्टार्ट हुई आपकी। ये कंडीशन कैसी है? ऑब्वियसली फॉल्स है। फॉल्स तो है। वो इसको छोड़ देगा, कहां चला जाएगा? इस कंडीशन को चेक करने। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर देगा? ओनली हाई। भले ही इसके अंदर, इसके नीचे ये कंडीशन भी ट्रू क्यों नहीं लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कंडीशन जब तक ये फॉल्स नहीं होगी तब तक वो यहां पर नहीं जाएगा। जैसे ही ट्रू कंडीशन मिली, उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं, तो क्या आएगा? ओनली हाई। सही है, ये है एल से। किसी को इसमें इशू, कोई क्वेश्चन इसमें बताइए? नो सर। इजी है। यस सर। पाइथन डेमो, बैठो। चलिए, ठीक है, ये आपका एलसिफ है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा एक, जिसको हम बोलते हैं फॉर। फॉर एक क्या है? लूप है। लूप बेसिकली क्या होता है? सर्कल की तरह समझ लीजिए। एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अगर आपको कुछ भी
100 बार प्रिंट करना होता, 100 बार प्रिंट करना, 1000 बार प्रिंट करना होता, तो आप 1000 बार थोड़ी ना लिखते। तो क्या यूज करते? फॉर। फॉर का लूप बहुत सिंपल है पाइथन के अंदर। फॉर, आपने लिखा फॉर, फॉर के बाद फॉर भी अगेन एक कीवर्ड है। आपने लिखा आई, आई आपका क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। इन एक कीवर्ड है अगेन। इसका क्या मतलब है समझते हैं। हमने कहा आई का लूप हमको चलाना है, किसके ऊपर चलाना है? हमारे पास एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है रेंज। रेंज के अंदर आप 3 तरीके से पास कर सकते हो, ओनली नंबर्स पास कर सकते हो, बस ये ध्यान में रखिएगा। हाँ मैम बताइए। चलिए, रेंज एक फंक्शन है जिसके अंदर आप सिर्फ नंबर्स ही लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। रेंज को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे देखते हैं। रेंज, रेंज 3 पैरामीटर इसके अंदर आ सकते हैं आपके। क्या क्या वो देखते हैं। पहला पैरामीटर होता है स्टार्ट, कि आपको अपना लूप कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा पैरामीटर होता है स्टॉप, कि आपको अपना लूप कहां पर स्टॉप करना है। और तीसरा होता है स्टेप, कि कितने कितने का स्टेप चलना है। अभी सबकी मीनिंग बताता हूं। देखते हैं कैसे लिखेंगे इस लाइन को। हमने लिखा रेंज, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1, 10, 1। पहला 1 जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको लूप कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। कहां तक जाना है? 10 तक। बट 10 तक का मतलब है 10 तक जाएंगे हम लोग, बट 10 प्रिंट नहीं होगा। कहां चलेगा? हमेशा पीछे तक, मतलब 9 तक। ठीक है। स्टेप का मतलब है 1, तो मतलब 1 2 3 4 5। आई के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही होंगी? 1 से लेकर 9 तक हमेशा नंबर्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। कोलन्स लगाया हमने, अगेन प्रिंट किया हमने आई को, क्योंकि आई के अंदर ही हमारी सारी वैल्यूज हैं। रन किया अगर हमने इसको, तो आउटपुट देखिए क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अगर स्टेप 1 है तो ऐसे मिलेगा। अगर आपका स्टेप होता 2, तो मतलब दो दो के गैप पे चलाएंगे आप। 1 3 5 7 9। रन किया हमने अगर इसको, 1 3 5 7 9। सही है। इसके बाद एक तरीका तो ये हो गया रेंज को लिखने का। दूसरा तरीका होता है कि आपने स्टार्ट बताया और स्टॉप बताया, आपने स्टेप नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप चलता है आपका, वो क्या चलेगा? 1 का। ठीक है, 1 का चलेगा। रन करेंगे अगर हम इसको, तो सेम आउटपुट आएगा। अगर आपने, तीसरा तरीका क्या है रेंज को लिखने का? तीसरा तरीका है कि आपने स्टेप भी नहीं बताया, और क्या नहीं बताया आपने? स्टार्ट भी नहीं बताया। अब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने बताया ही नहीं है कि आपको अपने लूप को कहां से स्टार्ट करना है, तो आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा 0 से। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं रन करूं इसको, हाँ कोई क्वेश्चन? रन करते हैं इसको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई क्वेश्चन इसमें? इजी है। फॉर लूप तो इजी है। ठीक है। अब बात, हाँ सर सॉरी, इसमें भी सर एक यही पॉइंट आता है कि जैसे 10 है, 10 में मेरा स्टॉप हो रहा है, तो वो 10 प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे एक बिल्कुल स्टेप आगे रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर मैं इसके अंदर सपोज करो कोई हेलो की स्ट्रिंग डाल दूं, सपोज करो ऐसे कुछ, ठीक है। अगर मैं रन करूं इसको, तो देखो एरर आई। ठीक है। कभी भी आप नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर हो सकता है वो, बट कभी भी स्ट्रिंग नहीं होगी। डबल कोट से सिंगल कोट कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। ये तो हो गया फॉर का लूप, बहुत छोटा सा इजी सा है। इसके बाद दूसरा एक और लूप होता है पाइथन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वाइल का लूप। वाइल का लूप क्या कहता है? कोई एग्जांपल किसी को मैंने दिया था लास्ट टाइम, याद है किसी को? सर बीच में रोक सकते हैं भाई। ठीक है, बीच में रोक सकते हैं, ओके। कैसे? रेंज रेंज यूज नहीं करेंगे हम लोग, समझते हैं। फाइल लूप में कंडीशन दिया होता है ना, जब तक बिल्कुल कंडीशन ट्रू होता है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाइल लूप में कंडीशंस होती हैं। एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। आप लोगों ने, मैं जनरली यही एग्जांपल देता भी हूँ, ट्रेडमिल वाला। ट्रेडमिल में कैसा होता है? एक बटन होता है, आपने स्टार्ट कर दिया, ट्रेडमिल चलने लगी। वो चलती रहेगी जब तक आप क्या नहीं करेंगे, उसको स्टॉप नहीं करेंगे।
तो वाइल का लूप भी कुछ ऐसा ही कहता है। वाइल के लूप के 3 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला, इनिशियलाइजेशन। हमने कहा हमारे लूप को हमें कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। हमने कहा वाइल, वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? नेट चला गया। क्या नाम है यार आप लोगों के? नाम ही पूछ लेता हूँ मैं, भूल ही गया। क्या नाम है यार आप लोगों के? मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन। सर अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी। सर कुश। हाँ, आप भी बता दो भाई साहब। सुल्तान साहब आप भी बता दो। आपने क्या बताया था यार? क्या नाम था यार? विंदेश्वर या वीरेंद्र? क्या नाम था यार? विंदेश्वर दुबे। विंदेश्वर। नहीं यार, नाम चेंज कर लो भाई साहब। सर लकी हुए। हाँ भाई, लक्की कर लो। आपका भाई साहब भूल गया यार। हाँ, राहुल। रामू। राहुल। राहुल। यार बड़े कंफ्यूज से नाम ला रहे हो यार। तो देखिए, वाइल के लिए हम बात कर रहे थे। वाइल को हमें बताना पड़ता है कि आपको अपना लूप कहां से स्टार्ट करना है। यहां पर आती है हमारी कंडीशन कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप चलेगा। इसके अंदर आपने लिखा प्रिंट आई। अगर मैं इतना करके छोड़ देता हूं तो क्या होगा? आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। कंडीशन कैसी है? ट्रू है ना? प्रिंट आई है तो मतलब आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। बट हमने इसको ये नहीं बताया कि आपको रुकना कहाँ है ना? तो ये लूप चलता ही रहेगा और इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। अगर मैं भी इसको रन करूं तो देखिए 0 0 ही प्रिंट होता रहेगा। तो हमें थर्ड एक और ध्यान में रखना पड़ता है इसके लिए। क्या? देखते हैं। अपडेशन कैसे लिखते हैं? आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आप या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी लाइन को, सेम लाइन को, आई प्लस इक्वल टू 1। दोनों का मतलब ही सेम है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, या ऐसे कर लो, बात बराबर है। अब अगर रन करोगे तो देखिए आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2 3 4। सही है। अगर मैंने यहां पर इक्वल टू लगा दिया होता तो 5 भी आ जाता। सही है ना? सर नहीं 5 वाला प्रिंट कराना। करा तो है। हाँ, 5 अगर प्रिंट कराना हो तो सिर्फ 5 को। सिर्फ 5 करना हो। नहीं सिर्फ अभी भी समझ आया। आ गया ना कि वहां इक्वल टू होगा तो आ जाएगा। सही है। तो इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। आई इक्वल टू 0 मतलब ये नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं हम इसको। दूसरा हमको ध्यान रखना है कंडीशन, और तीसरा हमको ध्यान रखना है ये अपडेशन। ठीक है। वाइल लूप के लिए ये तीनों लाइन कंपलसरी है, जबकि फॉर के लूप में ऐसा कुछ नहीं था। फॉर के लूप में सिंपल आप फॉर आई इन जो भी आप लिखते हैं यहाँ पर, रेंज वगैरह कुछ भी लिखते हैं अगर, तो डायरेक्टली चल जाता है। आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती आपको रुकना कहाँ है, या फिर आपको ये नहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई आपको कितने तक चलना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अब ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता है। अब मुझे बताइए किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? आप लोग बताइए, गरिमा, वृंदा, फिर हाँ बताइए। यस सर। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं है? नहीं सर। चलिए, अच्छी बात है फिर तो। सर बस एक क्वेश्चन है, ये बीच में जो हैशटैग आई इक्वल टू आई प्लस 1 आया, ये समझ में नहीं आया कुछ। ये कमेंट है। जब भी आपको कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवानी होती अपने कोड में तो आप क्या लगा सकते हो? हैश लगा सकते हो। इसको हम कमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप या तो ये लाइन लिख लीजिए या फिर ये लाइन लिख लीजिए। अगर ये लाइन लिख रहे हैं तब भी आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, अभी भी आउटपुट सेम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन। हाँ, ये हैशटैग लगाया तो यूज क्या जब करना है की? नहीं, कमेंट के लिए होता है सर? हाँ बिल्कुल कमेंट के लिए होता है। मैं बताता हूँ क्यों।
यार बड़ी दिक्कत है। देखें हैश का क्या मतलब है यहाँ पर। हैश का बेसिकली मीनिंग है कि सपोज करो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ठीक है, और मैंने बस प्रोग्राम लिख दिया और आपको दे दिया। क्या आप प्रोग्राम देखकर समझ पाएंगे क्या यूज हो रहा है उस प्रोग्राम का, क्या वो काम कर रहा है? नहीं समझ पाएंगे ना। तो हम बीच में कुछ लाइन भी लिख सकते हैं ताकि आपको जब हम किसी को प्रोग्राम दें तो वो जान सके कि प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो इसलिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। सही है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। दोनों इसी पर आपको इफ और फॉर इन दोनों पे यूज करना है बस, बाकी सब तो आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है कि मेरे पास नंबर्स होते हैं ना हमारे पास 1 प्लस, अरे यार ये चलिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इनको अगर मैं सम करूं तो मेरे पास कितना आउटपुट आएगा? 15। यूजर से हमें एक नंबर को एंटर करवाना है, ठीक है। जो भी वो नंबर एंटर करेगा, सपोज करो यूजर ने एंटर किया 5, है ना, तो वो 5 तक लूप चलेगा आपका और सबको सम करेगा। अगर यूजर ने एंटर किया होता 10 सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो क्या होता 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, ठीक है। 1 से 10 तक का जो सम होता है वो जनरली 55 होता है, ठीक है। तो आपको आउटपुट में क्या लाना है? आपने अगर 5 एंटर किया होता तो आपका आउटपुट क्या आता? 50। अगर आपने 10 एंटर किया होता तो आपका आउटपुट क्या आता? 55। करिए, आपको क्या करना है? नंबर्स को ऐड करना है। करिए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अनमोल, गरिमा, वृंदा, सुनील साहब? थोड़ा नहीं सर, कंफ्यूज हो गई। अच्छा क्वेश्चन समझते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबको ऐड कर दीजिए। हाँ जी। क्या आएगा बताइए? 15। 15। तो आपका आउटपुट में क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। इसी तरह अगर आपने एंटर किया होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आउटपुट क्या आता? 15 आता, सॉरी 55 आता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रोग्राम बनाना है कि यूजर कुछ भी नंबर एंटर करे तो मुझे वहां तक लूप चलाना है और फिर 55 लाना है या 15 या कोई भी नंबर। मैं एक बता देता हूं आप सबको कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है x इक्वल टू इंट। बेसिकली क्या है? टाइप कन्वर्जन है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। फंक्शन मिलता है हमको इनपुट, एंटर अ नंबर। ये एक फंक्शन है इनपुट जो हमेशा किस फॉर्मेट में आउटपुट इनपुट लेता है? स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। बट हमेशा जब भी हमें नंबर एंटर करने होते हैं तो हमें उसको टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। तो हमने उसके आगे जस्ट क्या लगा दिया? इंटीजर लगा दिया, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। टीचर। चलिए करिए। एक पीछे तक 10 है तो 9 तक, ठीक है। इसी तरह क्या होता? तो अगेन यहां से स्टार्ट हो रहा है लूप, कंडीशन चेक होती, कैसे चल रहा है समझ लेते हैं। आई की वैल्यू 0 हुई, आई हमने कंडीशन लगाई है आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन कैसी है? ट्रू है। लूप के अंदर आया, क्या प्रिंट कर दिया उसने? आई की वैल्यू क्या थी? 0, तो 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर है लाइन आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये लाइन कैसे लिखी हुई है? आई इक्वल टू 0 प्लस 1। तो आई की अब नई वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, ठीक है ना। 1 प्लस 1 1 प्लस ऐसे चलता रहेगा आपका। समझ में आया? हाँ लिख लो लिख लो। मुझे पहले ये समझना है कि मुझे नंबर्स चाहिए,
1 2 3, ये नंबर मुझे कहां से मिलेंगे? मैं फॉर के लूप से ले सकता हूं ये नंबर। मैं दिखाता हूं और आप विजुलाइज करना इस चीज को, सब लोग देखते हैं, समझिए। फॉर आई इन, आपने लगाया रेंज, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, और आपने स्टेप हम बाय डिफॉल्ट 1 ही ले रहे हैं, ठीक, सही है। अगर मैं प्रिंट आई लिखता हूं तो आपको पता है कि अगर मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखा है तो कहां तक जाएगा हमारा? 9 तक, सही है। मुझे सारे नंबर्स मिल जाएंगे आई के अंदर, मुझे आई के नंबर सारे नंबर मिल गए। बट हमने क्या कहा, हमें तो यूजर से नंबर चाहिए था, तो भाई यहां पर यूजर का नंबर आएगा, क्योंकि यूजर कहीं तक भी चला सकता है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू इंट, इनपुट किया हमने, यूजर से ले रहे हैं हम लोग, एंटर अ नंबर इक्वल टू, सही है। ये x वो है जो यूजर इनपुट करेगा। तो अगर मैं यहां पर x लिखूं, तो अगर मैंने 10 एंटर किया तो कहां तक जाएगा मेरा? हमेशा 9 तक। तो मुझे 10 तक चलना है, तो मैं क्या लिख दूं इसको? x प्लस 1, है ना, कर सकते हैं हम। अगर मैं यहां लिखूं x प्लस 1, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 10 डाला होता तो ये कहां तक चलेगा? 10 प्लस 1 11 तक। अगर मैंने 5 डाला होता तो ये कहां तक चलता? 5 प्लस 1 6 तक, ऐसे ही चलेगा। सही बात है, सही है। अभी अगर मैं रन करूं और चलाते हैं हम इसको, एंटर नंबर पूछ रहा है हमसे, हमने कहा एंटर 5, सही है, 1 2 3 4 5, सही है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब बात आती है ऐड की, कि ऐड कैसे करें। मुझे आपस में इन सबको ही तो ऐड करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इस लाइन को? क्या मैं ये लिख सकता हूं जैसे हम वाइल में लिख रहे थे, सॉरी, वाइल में हम ऐसे लिख रहे थे ना, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर मैं ऐसा करता हूं, फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं बस, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या आउटपुट मिलेगा? प्रिंट किया मैंने, हाँ हाँ बताइए। जैसे बोले कि x प्लस 1, हाँ नंबर लेंगे तो जैसे 5 लेंगे तो 5 प्लस 1 6, हाँ, तो 6 से पीछे तक चला ना, 5 तक चला, फॉर लूप है ना। रन किया अगर मैंने इसको तो कुछ आउटपुट ऐसा मिलेगा आपको। अगर मैंने 5 डाला होता फिर से, तो 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ चल रहा है, 1 प्लस करता जा रहा है बस। बट मुझे ऐसा थोड़ी ना करना है, मुझे तो सबको आपस में प्लस करना है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नया, c इक्वल टू 0, एक नया वेरिएबल है मेरे लिए, जिसको मैंने कहां से इनिशियलाइज किया है? 0 से। अब मैंने कहा कि इस c को आप बढ़ाते जाओ, इसी c को बढ़ाते जाओ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि c को बढ़ाते चले जाओ, इसी c में आप प्लस करते जाओ, किसको? i को। कैसे लिखेंगे इस लाइन को? c इक्वल टू c प्लस आई। समझते हैं? अभी मैं दिखाता हूं। अभी अगर मैं प्रिंट करूं, फिलहाल के लिए अंदर ही, अब ये मैं लूप के अंदर प्रिंट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो मल्टीपल वैल्यूज आएंगे आपके पास। अगर मैं प्रिंट करूं c को, रन किया मैंने एंटर किया 5, तो लास्ट में जाकर मुझे क्या मिल गया? 15 मिल गया। बट लूप के अंदर चल रहा है, वैल्यूज भी देखिए आप, 1 मिली, फिर 3 मिली, फिर 6 मिली, फिर 10 मिली, फिर 15 मिली। बट क्या मुझे लूप के अंदर प्रिंट करना चाहिए इसको? मुझे तो सिर्फ 15 चाहिए था। तो मैं सी, मतलब जो प्रिंट करूंगा सी को, मैं कहां करूंगा? लूप के बाहर, यहां पर। अब अगर मैं रन करूंगा, अब अगर मैंने 5 डाला तो मुझे क्या मिलेगा? ओनली 15। अब अगर मैं दोबारा से एंटर करूं कोई नंबर नया, लाइक 10, और एंटर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 55। अगर मैं एंटर करूंगा 3, तो क्या मिलना चाहिए आपको? 6। 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखते हैं चल कैसे रहा है, समझते हैं अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। x एक वेरिएबल है, x के अंदर हमने वैल्यू डाली 5, सही है। c हमारा एक वेरिएबल है जो हमने कहां से इनिशियलाइज किया हुआ है? 0 से। हमने एक लूप चलाया फॉर i इन रेंज, हमने कहां से स्टार्ट किया हुआ है? 1 से। और इस लाइन का मतलब क्या है? x प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1, ये कहां तक चलेगा? 6 तक। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है? c इक्वल टू c प्लस आई, c इक्वल टू c प्लस आई। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टार्टिंग में?
0, तो यहां पर क्या आ गया 0 प्लस आई की वैल्यू कहां से मिल रही है, इस रेंज से। ये लूप कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो सी की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, सी की फाइनल वैल्यू हो गई अब मेरे पास 1। अब 0 नहीं रही, अब क्या रह गई 1 हो गई। अब लूप दोबारा चला, अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई। फिर से ये लाइन दिखी मुझे, अब सी की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी, तो ये 0 तो नहीं रहा, यहां पर क्या हो गया 1। आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 से कितनी हो गई थी 2 हो गई थी, तो 1 प्लस 2। अब सी की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब मेरे पास सी की फाइनल वैल्यू 3 है, सही है। अब दोबारा लूप बढ़ा आई का, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 3 3 3, हाँ 3 हो गई। तो सी की वैल्यू कितनी थी, ये भी 3 थी, तो 3 प्लस 3 6। सी की फाइनल वैल्यू 6 हो चुकी है अब, सही है। फिर से लूप बढ़ा, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 4 हो गई, सही है। तो सी की वैल्यू फाइनल कितनी थी 6 थी, आई की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई थी अभी तक 4, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू सी की क्या मिली 10। अब एक और बचा हमारे पास, आई की वैल्यू 5। अब 5 आई और सी की फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी थी 10 हो चुकी थी, सही है। तो ये कैसे चलेगा, 10 प्लस आई की वैल्यू कितनी थी 5, तो 10 प्लस 5 15। तो सी की फाइनल वैल्यू अब कितनी मिली हमें 15। क्या अब लूप चलेगा, अब लूप नहीं चलेगा। तो आपको इस तरीके से इसका आउटपुट मिला। आया किसी को समझ में, किसको नहीं आया समझ में, वृंदा, गरिमा, अनमोल, निक्की, सुनील साहब, गरिमा आया समझ में, मैंने दो क्लियर सर। ओके। अनमोल, यस सर। निक्की, सुनील साहब आया समझ में, यस सर। चलो बढ़िया है। सर ये वाला क्वेश्चन आप इफ एल्स से कर सकते हो क्या? इफ एल्स में कैसे होगा भाई, इफ एल्स कोई लूप थोड़ी है। उससे मतलब इफ एल्स एक कंडीशन है, वो सिर्फ कंडीशन चेक करता है, वो सिर्फ कंडीशंस को देखता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ना। इफ एल्स कवर हो चुका है, हाँ इफ एल्स कवर हो गया ना, मतलब पहले हो गया नहीं। दोबारा कराऊंगा, टेंशन मत लो भाई, रिवाइज कराऊंगा सब लोगों का मैं, टेंशन मत लो। सर इसमें अगर जैसे रेंज चेंज कर दें हाँ तो भी हम वही आंसर ला सकते हैं। रेंज कितनी लिखेंगे आप, जैसे मैं 0 से x ही कर दूं रेंज, हाँ बिल्कुल, पर चलो डायरेक्ट x ही ले लूं केवल, 0 से लेकर x तक ले लिया, तो बात तो वही पड़ी। मतलब वही पूछ रहा था मैं, अगर रेंज अगर आप ये करते हो, मैं चलाता हूँ इसको, अगर मैंने 5 एंटर किया, क्या आया बाय डिफॉल्ट आपका लूप किससे स्टार्ट हुआ 0 से कहां तक जाएगा, एक पीछे तक चलेगा ना, मतलब 4 तक चला है, हमेशा एक पीछे तक ही चलता है आपका लूप। अगर आपको यहां से चाहिए तो आपको यहां पर अभी भी क्या लिखना पड़ेगा x+1। 0 से कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बट स्टिल आपको जाना वहीं तक पड़ेगा। अब आपने अगर 5 एंटर किया होता, ठीक है ना ना ना, यूजर है, कुछ भी दे सकता है, ये यूजर है भाई। मैं यहाँ पर 50 भी दे देता हूँ, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 15, मतलब 1 से लेकर सारे नंबर प्लस होंगे कहाँ तक 15 तक, तो कितना मुझे सम मिलेगा 120, सही है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो जनरली लेवल 0 का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू से पूछा जाता है, ये बहुत फैंसी सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझिए, और बहुत मुश्किल से ना 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है वो, बट समझिए और क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है भाई, मैं एक यूजर हूं, मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूं, सही बात है। मैंने एंटर किया सपोज करो 9, सही है। ये 9 किससे डिविजिबल है 3 से। अगर कोई नंबर जो आपने इनपुट किया, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैं एक यूजर हूं, मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूं, और मैंने इनपुट किया 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो आपको प्रिंट करना है फिज, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो आपको प्रिंट करना है
बस अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होता है तो आपको क्या प्रिंट करना है? फेस बस। क्वेश्चन दोबारा सुनो। अगर यूजर ने एंटर किया होता 9, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से, तो क्या प्रिंट होगा? फेस। अगर यूजर ने एंटर किया होता सपोज करो 10, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से, तो क्या प्रिंट होगा? बस। अगर कोई नंबर यूजर ने एंटर किया होता एग्जांपल के तौर पे 15, ये किससे डिविजिबल है? दोनों से, तो क्या प्रिंट होगा? फेस बस। छोटा सा क्वेश्चन है, करिए। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बताइए। अब इसकी लैंग्वेज ही समझ लिए, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि इसकी लैंग्वेज ही बस सुनने में ऐसी है, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? यस थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? क्यों? सर मतलब ये अभी करना है ना, मतलब हाँ। अभी। करिए, ट्राई करिए इसको, फिर मैं करवाता हूं। नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन होता है ना। हो गया? ठीक है। इसी मेथड से भी कर सकते हैं ना। किसे? इसी मेथड से कर सकते हाँ हाँ, आपकी मर्जी है। ये फेल से भी समझ सकता है, उसी से बनेगा। उसी से बनेगा सर। बिल्कुल। वो सर परसेंटेज वाला यूज होगा। बिल्कुल हैं। हम वही कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। If x modulus 3 equal to 0, colon print this Is elif x modulus 3 exclamation equal to 0 colon print buzz else print physicals। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। मतलब नहीं, ट्राई किया ना, बस ठीक है, सफिशिएंट है। और किसी ने ट्राई किया? सर नहीं हो, ट्राई कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था अगर यूजर 9 एंटर करता है तो फिज आना चाहिए, अगर यूजर एंटर करता है 10 तो बज आना चाहिए, और अगर यूजर एंटर करता है 15 तो फिज बज आना चाहिए। चलिए आप बताइए आपने क्या लिखा, मैं वही टाइप करता हूँ, फिर हम उसी को एडिट करेंगे। हमने एक एक्स इनपुट ले लिया यूजर से, इंट इनपुट enter number एंटर एंटर अ नंबर इक्वल टू लगा लिया हमने। तो हाँ ठीक है। सर यही नहीं हो रहा मेरे से। क्यों? ये जैसे इंट के बाद इनपुट लगाकर फिर ये एंटर नंबर कर रही हूँ, यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोटेशन जब मैं एंड वो कर रही हूँ मतलब वो 2 कोटेशन आ जा रहे हैं, और मैं नीचे जब एक हटा दो, एक हटा दो, ये कोटेशन मार्क आप एक हटा दो, कोई इशू नहीं है, आपको 2 ही यूज करने हैं। यहाँ एक पे कॉलम लगा सकते नहीं, हैं लेकिन सर। सर वो नहीं। क्लोज हो ही नहीं रहा है कोटेशन मार्क से। हाँ यहाँ पे, अगर हाँ मैं क्लोज, हाँ, क्या कह रहे हो कोटेशन आप? मार्क से क्लोज हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है? नहीं, दिखाओ एक बार, कंप्यूटर में चला रहे हो आप? ये सर लैपटॉप में। हाँ दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन, मैं बताता हूँ। सर आपका चल रहा है। कोई बात नहीं।
क्या हुआ? देखते हैं, लिखिए। हम्म नहीं नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आते, यहाँ पर डबल कोट्स नहीं आएंगे। ओ सॉरी, नहीं। हाँ हाँ, बस बहुत है, इतना भी लिख दिया चल जाएगा। एंटर नंबर लिख दीजिए बस, अब बस इक्वल टू लगा दीजिए, बस रन कर दीजिए। ठीक है, पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, बस यहाँ पे लिखना है सर फिर? हाँ, फिर ये ब्लैक वाली स्क्रीन पर लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये 15 लिख दिया, हाँ ठीक है? यही आप कह रहे थे? हाँ हाँ, ठीक है ना, इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है, ओके ओके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बताइए साहब, कैसे क्या कुछ साहब बताइए। इफ x x मॉडुलस 3 equal to इक्वल टू 0, 0 ओके, कोलन colon प्रिंट ब्रैकेट में कॉमा फिस एलिफ x x मॉडुलस 3 क्यों 3 क्यों? 3 से 90 डिविजिबल होगा तो 10। नहीं नहीं, 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना। पर सही ऐसा बोल रहा है कि अगर आप ये कह रहे हो अगर 3 नॉट इक्वल टू 0 है हाँ तो बस प्रिंट करना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन क्या था, अगर कोई नंबर एंटर किया 9, वो प्रिंट 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आपने एंटर किया 10, 10 किससे डिविजिबल है? 5 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर उससे 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करें? 5। तो कुछ ऐसा करेंगे फिर आप, ठीक है। और आपने क्या प्रिंट कर दिया? बस प्रिंट कर दिया, सही है। आपने एल्स में क्या कर दिया था? शो नहीं हो रही है। प्रिंट ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। आपने देखिए ये लाइन लिखी है, अगर कोई नंबर x मॉडुलस 3 है, मतलब रिमाइंडर चेक करते हैं हम इसका, तो इक्वल टू 0 है तो फिक्स कर दिया। अगर वही नंबर 5 से डिविजिबल है तो आपने बस कर दिया, एल्स एल्स आएगा डायरेक्टली, सही है। चेक करें इसको, कोई चेंज करना चाहेगा यहाँ पर कुछ भी? वो तो यही तो कंडीशन लगेगी सर, जो 3 और 5 दोनों से। हाँ वही ना, एक कंडीशन रहेगी ना, अगर दोनों से डिविजिबल हुआ तो वो कहाँ गया? एस में तो यही आ जाएगा। एल्स में हर बार यही चल जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, अगर इसको चलाते हैं अगर, तो इसका आउटपुट देखते हैं। अगर मैंने एंटर किया 15, तो ये भाई साहब किससे डिविजिबल है? 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, बट क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? कैसे? दोनों ट्रू है और फिर चला जाएगा वो। ये ट्रू नहीं है कंडीशन, वही तो बोल रहा हूँ, ये भी ट्रू है और फिर वो भी ट्रू है, 5 वाली भी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो जब भी पहला ट्रू मिल जाता है तो वो ही प्रिंट कर देता है ना वो तो क्या प्रिंट हो जाएगा? फिज नहीं प्रिंट हो जाएगा। सही बात है, जबकि क्या प्रिंट होना चाहिए था? फिज बस। सही है, तो ये तो गलत हो गया, तो क्या करें फिर? हाँ बताइए। हम इसमें नेस्टेड इफ तो एल्स हम यूज कर सकते होंगे ना पाइथन में? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताया नहीं है, वो हम रिवाइज करेंगे, बट आप बता सकते हो, आप अपना सॉल्यूशन बताओ। मैंने क्या, जैसे मैंने फर्स्ट इफ पे कंडीशन दे दी कि x मॉड्यूलस 3 अगर इक्वल टू 0 है तो प्रिंट हो जाएगा फिज। ओके, फिर हमने प्रिंट कर लिया फिज, ओके। फिर हम एल्स स्टार्ट किया। एल्स, फिर उस, हाँ जी एल्स, ओके। फिर हमने उसमें एक और एल्स इफ स्टार्ट किया, उसमें हमने कंडीशन चेक करी कि x मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट हो जाएगा बस। ओके। एल्स हमारा प्रिंट हो जाएगा x मॉड्यूलस 3। कहाँ पर लिखूं? सर इसी इफ का, ये जो अभी हमने इफ Okay. स्टार्ट किया है, इसके एल्स में हम प्रिंट कर देंगे, इस एल्स में कंडीशन देंगे। इस एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती है, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती है। वही तो वो तो ही तो है ही नहीं है तो। फिर हम एल्स इफ इसमें दे सकते हैं। ओके, Actually मैंने एल्स इफ दे सकते हैं। चलिए ठीक है, जो भी सॉल्यूशन रहा आपका, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखते हैं भाई, मुझे बताओ सबसे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए?
क्या मुझे ये चेक करना चाहिए कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है? अगर मैं ये लिखता हूं इफ x मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, है ना, अगर मैं ये लिखता हूं और प्रिंट करता हूं, अगर प्रिंट फिज, सही है, यही कर रहे थे अभी तक हम। फिर हमने एल्स इफ भी लगा लिया था, हमने एल्स इफ भी लगा लिया यहां पर। हमने कहा अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो आप बस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एक और एल्स इफ हमने लगाया कि अगर दोनों से डिविजिबल है तो दोनों से डिविजिबल के लिए क्या चेक करेंगे आप, x मॉडुलो 3 इक्वल टू 0 एंड, ये भी तो करेंगे। एंड आपने क्या कर दिया यहाँ पर, फिज बस। और एल्स में आपने क्या लिख दिया, या तो स्किप कर दो या फिर आप लिख सकते हो एल्स में प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अब ये थर्ड वाला अभी और चेंज करेंगे अभी। बट अगर अभी हम चलाएं इसको तो अगेन क्या होगा कि भाई अगर मैं फिर से 15 एंटर कर रहा हूं तो अभी भी मेरा फिज ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल और फिर अच्छा, हाँ। सही बात है। तो हमेशा आप पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे। ये लाइन कहाँ आएगी, यहां आएगी, और यहां पर आप क्या बोल देंगे, अगर ये ट्रू होती है तो फिज वाज एल्स फिज। अब सही है। अब अगर हम चलाएं इसको तो देखते हैं। अब अगर मैंने एंटर किया, सपोज करो 7 नहीं 18 किससे डिविजिबल है, ओनली 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, फिज मिलेगा। अगर मैंने एंटर किया 30 किससे डिविजिबल है, 3 से भी और 5 से भी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, फिज बस। एंटर किया, क्या मिला, फिज बस। अगर आपने 15 एंटर किया होता तो क्या मिलना चाहिए था हमें, फिज बस। आए समझ में? इसको बाद में डालना होगा। किसको? जैसे आपने जिस वे में बताया उस वे में अगर डालना होगा। पॉसिबल ही नहीं है ना उस केस में। आपकी पहली कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी उस केस में, हमेशा। तो सर वो तो फिर ये लास्ट की कंडीशन में भी इसका कोई मतलब नहीं। क्या मतलब नहीं है? अगर सपोज करो हमारी हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगी। एंड का मैं बताता हूँ, चलो अगर मैंने 18 एंटर किया, ठीक है भाई, 18 3 से डिविजिबल है, ये तो सही बात है, बट क्या 5 से है, ये भी तो चेक होगा। एंड का यहाँ पर मीनिंग है दोनों कंडीशन लेफ्ट और राइट की दोनों ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर है बेसिकली, आपको मिस है पीछे का, ठीक है, मैंने लगा दिया यहाँ पर। दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक एंड नहीं चलता है। अगर आपने और कर दिया होता तो चल जाता, है ना। आया समझ में क्वेश्चन? ये लेवल 0 का है, इंटरव्यू लेवल 0 का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसका लेवल 1 भी है, इसी में है लेवल 1 भी, छोटा सा ये लेवल 1 भी। समझते हैं, देखते हैं। तो इंटरव्यू में सर ये हमें कोड रन करवाएंगे या फिर क्या वो क्वेश्चन देंगे आपको सीधा, ओरली बता देंगे इसमें लिखा हुआ आएगा आपका, लैंग्वेज लिखी हुई आएगी आपके पास, अच्छा लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, आप पढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने लैंग्वेज बोली ना, यही एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख कर आएगी आपके पास। और आप कंफ्यूज होंगे, आप क्या करेंगे, पहले 3 को लगा देंगे, फिर 5 लगा देंगे, फिर नीचे वाला एलसिफ कर देंगे, और आप वहीं पे गलत कर देंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए क्वेश्चन फेमस है इंटरव्यूज में, समझ रहे हो। तो लैंग्वेज, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज होगी। अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी में थोड़ा चेंज करना है बस आपको, और ध्यान समझिए क्या है। सपोज करो अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, एल्स में मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई नंबर ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर ही प्रिंट कर दो। तो मैंने यहां पर लिख दिया x, एल्स में प्रिंट x लिख दिया। रन करते हैं इसको, तो मैंने अगर एंटर किया 2 ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से है, तो ये एज इट इज नंबर प्रिंट हो जाएगा हमारा। सही बात है। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है, जहां जहां कोई नंबर 3, 5 या दोनों से डिविजिबल है वहां तो वही उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, फिज बज और फिज बज। बट जहां जहां डिविजिबल नहीं है, ना तो 3 से ना ही 5 से, वहां पर वो नंबर भी आने चाहिए। तो आउटपुट कैसा मिलना चाहिए मुझे, कुछ ऐसा, 1 3 से डिविजिबल नहीं है ना ही 5 से है तो 1 प्रिंट हो गया। 2 ना तो 3 से है ना 5 से है तो 2 मिल गया। 3 आया जैसे ही, तो 3 किससे डिविजिबल है, 3 से, तो क्या प्रिंट हो गया, फिज प्रिंट हो गया। सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्या नंबर आएगा,
4 आएगा। 4 ना तो 3 से है ना 5 से है, तो क्या प्रिंट हो गया? 4। 5 किससे डिविजिबल है? 5 से है, तो क्या प्रिंट हो गया? बस प्रिंट हो गया। इसी तरह 6 किससे डिविजिबल है? 3 से है, तो फिर से क्या प्रिंट हो गया? फिज प्रिंट हो गया। फिर 7, 8 चलता रहेगा ऐसे। कहां तक? एटलीस्ट मैं आपसे लेकर चल रहा हूं कि 20 तक। करिए, आप 10 तक कर लीजिए। 10 तक कैसे दिखेगा मुझे आउटपुट? 8 तक यहां पहुंचे, 9 पर क्या मिलेगा मुझे? फिर से बज मिलेगा, और 10 पर क्या मिलेगा फिर मुझे? बज मिलेगा। सही है। तो कुछ आउटपुट मुझे अब इस तरीके का मिलना चाहिए, जो नंबर डिविजिबल है वहां पर उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट, अदरवाइज वो नंबर। बट हाँ, सारे नंबर आने चाहिए। करो, छोटा सा ही चेंज करना है आपको इसमें बस। सर के ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है। क्यों साहब? क्यों सुल्तान साहब, बताओ। क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे ही रहने वाले हैं थोड़े से, अभी आगे जाके और भी अच्छे आएंगे। वैल्यू चेंज करने पर किसकी किसकी चेंज करें, बताओ? किसकी वैल्यू चेंज करें? चलो हिंट देता हूं आपको, हो जाएगा वैसे तो। कुछ नहीं करना आपको, फॉर का लूप लगा देना है। बस फॉर का लूप बता सकता हूं मैं। फॉर के लूप के अंदर ये सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको कहां चेंज करना है वो आपको बताना है। क्या हुआ भाई? मैं जाऊं? क्या हुआ, आपका डेमो था क्या? नहीं, डेमो तो था बट मेरे को मतलब हमने क्या किया, हमने फॉर का लूप चला दिया। फॉर आई इन रेंज, कहां तक जा रहे हैं? हमने अभी कहा 10 तक जाना है, तो मैंने कहां तक लूप चलाऊंगा? हमेशा 11 तक। 11 तक है ना? या फिर एक्स इनपुट है तो आप वो भी ले सकते हैं। चलो 11 तक ही चलाते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी सबको क्या करोगे? इसके अंदर, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि आई के अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं, अब आप किसको चेक करोगे? सीधा सीधा डिवीजन आई को। तो एक्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा? बस आई। जहां जहां एक्स था वहां वहां आई कर दो। फॉर आई इन रेंज आई हो सकता है, हमेशा एक्स नहीं हो सकता। फॉर एक्स इन रेंज हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। आई तो फॉर एक्स इन रेंज यूजर से ले रहे हैं। अगर आप यहां तक ले रहे हो ना, तो इसको एक काम करो ना, इसको ले लो, ऐसे ले लो, x+1 ऐसे ले लो। जहां तक भी आप जाओगे मिल जाएगा। यहां पर कुछ भी लिख सकते हो आप, x लिख लो, y लिख लो, चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ना फिर। आप अपना नाम लिख लो। आई रहने दो, हाँ आई रहने दो, इनपुट को कमेंट कर चलो ठीक है, लो भाई साहब, वहाँ आई रहने दो। ठीक है। इसको 11 कर दूं, ठीक है। चेक करें इसको, ठीक है। रन किया हमने इसको, आ गया आउटपुट 1 2 4। नंबर्स जो डिविजिबल नहीं थे वहां वहां वो नंबर्स हैं, और बाकी जगह क्या है? फिज बस, फिज फिज बस, ठीक है। आप 15 तक जाते हैं अगर, मतलब 16 तक चलेंगे तो फिज बस भी दिखाई देगा आपको बीच में, 15th पोजीशन पर, लास्ट में, ठीक है ना? कमेंट क्यों किया था उसको एक्स को? सर मेरे इसमें एरर आ रहा है। क्या error है? कोई लेगा नहीं ना। आप एक्स को ले सकते हो। एक्स क्यों ले सकते हैं? मैं बता रहा हूँ क्यों ले सकते हैं। अभी 1 मिनट में बता दूँ। यहाँ पर आप x+1 कर लो, तो जिस भी रेंज तक आप दोगे वो यहाँ चल जाएगा। जो यूजर रेंज देगा, सपोज करो मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, सिर्फ 6 तक जाना चाहता हूँ, है ना? तो 6+1 7, बस यहाँ तक चलेगा फिर आपका लूप। इसमें बेनिफिट एक्स लेने नहीं। ऑब्वियसली यूनिवर्सल है, ठीक है ना? हाँ मैडम बताइए क्या हुआ? एरर आ रहा है। किस चीज का? ये इफ
1 3 1 नहीं है, 1 नहीं, double- आई है वो, आई। सॉरी आई, हाँ। हम्म, और फर्स्ट वाली लाइन में ही आ रहा है मेरा error। दिखाइए। मतलब फॉर के बाद फॉर आई इन रेंज, हम्म, और उसके बाद फिर जब इफ मैंने लगाया है इसमें आ कोलन्स रहा है लगाए हैं if आपने, said- कोलन्स लगाए हैं? हाँ जी सर, लगाए हैं। अच्छा दिखाओ। फिर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मजा आ रहा है? चलो तो एक और क्वेश्चन रेडी है। सही रहा। इसको अंदर करिए, फॉर के इंडेंटेशन में करिए, टैब दबा दीजिए, सबको सेलेक्ट करिए, इफ से लेकर एंड तक, इफ से लेकर, इफ से फॉर को छोड़ दीजिए, फॉर को छोड़ दीजिए, टैब दबा दीजिए, बस रन करिए। इंडेंटेशन यही है, यही इंडेंटेशन पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर क्या है? इंडेंटेशन मिस्टेक हो जाए टैब दबा दो तो सही हो जाती है। हाँ, अंदर की तरफ एक बार दबा दो, सफिशिएंट है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? एंटर नंबर हाँ करिए, नंबर एंटर करिए, कोई भी कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, एंटर, एंटर करिए, आ गया? हाँ जी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इजी सा है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल तो सबने सुना होगा, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा ही होता है ना? ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं, सपोज करो ये तीनों साइड्स हैं, ये एंटर की 5, सर स्क्रीन शो कर दो। ओके 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 ओके, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड है, तीनों साइड अगर इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? ठीक है। अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो आइसोस्केलेस, और अगर तीनों साइडें अलग अलग होती हैं तो ट्रायंगल ही नहीं होता। अरे इसके लिए ना होता भाई साहब। ठीक है। अगर आपको क्या करना है, आपको यूजर से 3 इनपुट लेने हैं, मतलब यूजर 3 साइड को एंटर करेगा। अब अगर यूजर एंटर करता है 5 5 5, मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर यूजर एंटर करता है 5 6 5, दो साइड इक्वल है, तो क्या प्रिंट होगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर यूजर एंटर करता है 1 2 3, तीनों ही अलग अलग साइड से, तो क्या प्रिंट होगा? स्क्रीन करिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कीजिए? देखते हैं इसको। अच्छा बताइए कैसे कर रहे थे आप लोग? 3 इनपुट लिए होंगे आप लोगों ने, आपने कहा S1, मैं साइड 1 ले रहा हूं, इंट लिया होगा, इंट इनपुट एंटर अ फर्स्ट नंबर, एंटर अ फर्स्ट साइड, एंटर अ फर्स्ट साइड,
ठीक है, S2 एक सेकंड, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आपने बना लिए होंगे। S2 और S3 आपने कहा S2 और आपने एक कहा S3, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा एंटर अ सेकंड साइड, ठीक है, और आपने थर्ड साइड कर दिया यहाँ पर, सही है, ठीक है। देन सर इसके बाद कंडीशन लग जाएगी इफ S1 इक्वल टू इक्वल टू S2 एंड एंड S2 इक्वल टू S3 S3 एंड एंड S3 S3 इक्वल टू S1, S1 सही है ना? प्रिंट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। ये आपने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एल्स इफ S1 S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S2 एंड एंड S2 इक्वल टू S3 S3 एंड एंड S3 S3 नॉट इक्वल टू S1 नॉट इक्वल टू S1 कोलन प्रिंट आइसोस्केलस, ठीक है, ट्रायंगल। एल्स स्केलिन बोल दिया आपने, प्रिंट डायरेक्टली लिख लो, कोई एक ही तो ट्रू होगी इनमें से, है ना। चलिए देखते हैं इसको। अगर आपने एंट्री इसको रन किया, एंटर फर्स्ट साइड, हमने एंटर किया 6 6 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोबारा रन किया हमने कहा 7 6 7, इसके लिए ना गया, एक और थर्ड कंडीशन लगाएंगे। एक और लगाना पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लॉजिकल तो है थोड़ा सा। चलिए मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ इसको। आपने ये जो लाइन लिखी है ना, आप डायरेक्टली इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, इतना ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हो। इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, ये भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, क्या तीनों साइड इक्वल है या नहीं है, सही बात है। जो नेक्स्ट वाली लाइन लिखी है, इसको आप कह सकते हो और की कंडीशन में, आपने एंड लगाया था, यहां पर कर दो और इसको कर दो क्या क्या लिखा है, S1 इक्वल टू S2 S2 इक्वल टू S3 और S3 इक्वल टू S1, सही है। इनमें से एक ही ट्रू होगी, मतलब या तो दोनों ट्रू हो जाएंगी, कुछ ऐसे ही चलेगा। यहां पर रन करते हैं इसको और चेक करते हैं। हमने एंटर किया 6 प्लस 6 6 6, एंटर किया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोबारा रन किया, हमने एंटर किया 8 7 8 आइसोस्केलस ट्रायंगल। दोबारा रन किया हमने कहा 9 9 10, अगेन आइसोस्केलस ट्रायंगल, सही है ना। चाहे ऊपर नीचे कहीं भी कर लीजिए। अब तीनों डिफरेंट डालते हैं। हमने कहा 9 10 और 11, आया समझ में आप लोगों को? सेकंड कंडीशन समझते हैं। सपोज करो यूजर ने S1 के लिए एंटर किया 5, S2 के लिए एंटर किया 6 और S3 के लिए एंटर किया 5, सही है। यूजर ने ऐसा कुछ एंटर किया। इस कंडीशन को चेक करो, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या S1 S2 के बराबर है? नहीं है। ये कैसी कंडीशन हो गई? फॉल्स हो गई। इस कंडीशन को देखो, ये कंडीशन कैसी है? S2 इक्वल टू S3, क्या S2 S3 के बराबर है? ये भी फॉल्स है। लास्ट वाली देखो, क्या S3 S1 के बराबर है?
है ना, S1 S3 के बराबर है। यहां पर क्या मिला, ट्रू, और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, और क्या कहता है कि आपकी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा। सही है, इसलिए आपको ट्रू मिल रहा है। अगर आपने सपोज करो चेंज कर दिया होता कुछ, आपने यहाँ पर 5 कर दिया होता और यहाँ पर 50, हाँ, एंड लगा देता। एंड बोलता है कि आपकी सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो टोटल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो एंड और आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सुल्तान साहब समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन? और सर लास्ट वाला लॉजिकल ऑपरेटर में आपने एंड और का बता दिया, नॉट के लिए कैसे होगा? नॉट के लिए जस्ट नॉट का मतलब होता है, नॉट का होता है कि अगर आपने सपोज करो इसके आगे नॉट लगा दिया, S1 या S3 इक्वल टू S1 कर दिया, सपोज करो ऐसा कर दिया होता, नॉट लगा दिया आपने, तो मतलब भाई S3 और S1 बराबर थे, रिजल्ट क्या था, ट्रू था। आपने नॉट लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसके रिजल्ट को अपोजिट कर देगा, क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। सही है ना, लॉजिकल ऑपरेटर। समझ में आया? चलिए एक छोटा सा पार्ट मैं बताता हूं, फिर मैं आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज x इक्वल टू हेलो है। आपने अगर इसके ऊपर भी लूप लगाया तो आप लगा सकते हैं, फॉर i इन x, आपने कहा प्रिंट i, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी आप स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप लगा सकते हैं। तो क्या प्रिंट होगा, HELLO। इसमें ना हमने स्टार्ट बताया, ना ही हमने स्टॉप बताया, सॉरी, ना हमने स्टार्ट बताया ना हमने स्टॉप बताया, बट हमारे पास इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग में, तो उसकी हेल्प से इस पे नंबर्स मिल जाते हैं। और 0th इंडेक्स पर क्या हमारी वैल्यू है, h, फिर e है, फिर l है, फिर l है, फिर o है। रन कराएंगे, जिनका बेसिक छूटा हुआ है कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा कवर, वहां पर बताऊंगा इस इंडेक्सिंग क्या होती है, बट हाँ स्ट्रिंग के ऊपर आप लूप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को घर के लिए। क्वेश्चन सुनिए, यही स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। आउटपुट क्या आना चाहिए, OLLEH। ये पहला क्वेश्चन, फॉर से करना है, ध्यान रखिएगा, फॉर से करना है, मतलब लूप की हेल्प से करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को, कि सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वेलकम वेलकम, और लिखा हुआ है 1 2 3। ये भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। इस स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स हैं, 4 और 3 7, इतने तो 7, और डिजिट कितने हैं, 3 है। तो आपको आउटपुट में क्या लाना है वो सुनिए, आपको आउटपुट में लाना है कि अल्फाबेट्स कितने थे, 7, और डिजिट्स कितने थे, डिजिट्स कितने थे, 3 थे। तो ये आपका आउटपुट में मिलना चाहिए था। ठीक है, यूजर कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है। अगर सपोज करो उसने सिर्फ वेलकम ही इनपुट किया होता एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें क्या है, कितने अल्फाबेट्स हैं, 7, पर स्ट्रिंग कितने हैं, 0। ठीक है ना, तो आपको काउंट निकाल कर लाना है इनका। सही है, सर x का मतलब x और उसमें वेलकम 1 2 3 लिखा हुआ है अगर, और उसमें अल्फाबेट हमें निकालने के, अल्फाबेट कितने होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेरी? जिन लोगों का बेसिक छूट गया है कल 3 बजे अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, मैं करवा दूंगा। ओके, ऑनलाइन कर लो यार, आपकी मर्जी है। सर मेरा तो फिर हो नहीं पाएगा पॉसिबल। कोई बात नहीं, मैं आपका अरेंज करवाऊंगा, मैं आपका अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब आप? मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, लिस्ट नहीं है मेरे पास अभी, लिस्ट गई हुई है ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे ही लिस्ट आती है मैं सबको ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसमें आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह भी उसमें रहेंगे आपके,
वहाँ से पढ़ सकते हो आप। वीडियो के लिंक जो ये हमारे पास वीडियो की रिकॉर्डिंग है ये भी मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, बट थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कभी कभी कि 1 घंटे की वीडियो आपको 15 मिनट की ही मिले, ठीक है। तो अभी मिस मैच है, थोड़ा मैं कर रहा हूँ अरेंज, हो सकता है यूट्यूब पर अपलोड कर दूं मैं। उसमें दिक्कत क्या हो रही है जो 15 मिनट की चल रही है? वो ड्रिफ्ट है ना, तो पेड होगा तो इसलिए आपको एक्सेसिबल नहीं दे रहा होगा, बात ये है। पॉसिबल है ऐसा, जनरली मेरे पास तो दिखा रहा है फुल, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, तो समझ में आया आप लोगों को, मुझे बताओ। आज के लिए सफिशिएंट है? क्या कह रहे हो सर, क्या हेडिंग लाया सारा? यस सर, काफी है, अब कल करवाते सर हैं। आज के लिए काफी है। बिल्कुल मैडम, ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, अपने आप से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, आ जाएगा, ठीक है ना। बुक प्रिफर कर सकते हो, बट मैं आपको बुक इसलिए प्रिफर नहीं करूंगा क्योंकि आपको थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बुक्स में। थ्योरी ही पढ़ते रह जाओगे, फिर प्रोग्राम्स मिलेंगे बीच बीच में, बट ठीक है कुछ फायदा नहीं होगा उनका। अगर करनी है बुक प्रिफर तो एक बुक आती है नागेश्वर राव की, आप उसे पढ़ सकते हो। हाँ, हमारे कॉलेज में सर रेफर करो या रीमा सर इधर बुक है ना। होगी शायद, एक नागेश्वर राव की है, उसमें थ्योरी भी है, ठीक है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वगैरह भी है उसके अंदर, वो भी कर सकते हो, बट थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज का